Hello friend, this is Unity Academy and I am Ghanshyam Sharma. Today we are going to discuss about Standard 10th Chapter 4 14th Statistics. Statistics में तीन पार्ट हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले इस पार्ट के अंदर हम अर्थमेटिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा आप जानते हो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एवरेज डिफाइन करना। जो हमारे सामने डेटा दिया होगा उस डेटा का एवरेज फाइंड करना मतलब अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स हमारे सामने जितने भी डेटा है उन सारे डेटा का ऑब्जर्वेशन का सम कीजिए और सम करने के बाद में उसको डिवाइड कीजिए। डिवाइड करना मतलब अर्थमेटिक मीन कहा जाएगा। वैसे अर्थमेटिक मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं और इसको डिनोट किया जाता है एक्स बार से। जहाँ पर भी ये सिंबल अगर दिखेगा इसका मतलब ये मीन है। मीन के वैसे दो टाइप है, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेज अर्थमेटिक मीन। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन का। स्टूडेंट्स ध्यान रहे कि ये जो पार्ट है वो सबसे इजी पार्ट में से एक है, तो कोशिश कीजिए कि आपका इसमें कोई भी तरह का मार्क्स डिडक्ट ना हो। तीन टाइप के सीरीज के क्वेश्चन पूछते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर में ये सीरीज है क्या और क्वेश्चन के अंदर इनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इन्हीं के कारण से क्वेश्चन के रूल्स फॉर्मूला अप्लाई किए जाएंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में केवल एक ही पार्ट जिसको x बोलते हैं वो डिफाइन किया जाएगा। मतलब हमारे पास जब हम ग्राफ वगैरह डिफाइन करते हैं और ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस दो पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल y एक्सिस का जो काउंटेबल पार्ट है उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा और x एक्सिस में किसी भी तरह के नंबर को नहीं लिखा जाएगा, बल्कि नंबर की जगह पर कोई न कोई नॉन वेरिएबल पार्ट को लिखा जाए, वेरिएबल पार्ट को लिखा जाएगा। जैसे ए बी सी डी, किसी सिटी का नाम, किसी कंट्री का नाम, इन सारे पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा पार्ट होता है डिस्क्रीट सीरीज, जिसके अंदर दोनों पार्ट न्यूमेरिकली लिखे जाते हैं, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टेम्परेचर कितना है और इस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने वाले कितने शहर हैं, दोनों जगह पर हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट्स मिलेंगे और न्यूमेरिकल पार्ट्स का मिलना मतलब डिस्क्रीट सीरीज के नाम से बोलेंगे। वहीं पर तीसरा पार्ट होता है कंटिन्यूअस सीरीज, जहाँ पर हमें एक क्लास मिलेगी, एक विंडो मिलेगी और उस विंडो के अंदर कितने पार्ट्स हैं। जैसे 0 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है 5, 1 मार्क वाले कितने स्टूडेंट है 6, 2 मार्क वाले कितने स्टूडेंट है 3। अगर इनको डिफरेंट अलग अलग दिखाया जाए तो उसे बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन उन सारों को एक ग्रुप में डिवाइड कर दे, 0 से 5 तक कितने स्टूडेंट हैं, तो वो बन जाता है क्लास सीरीज, क्योंकि यहां पर हमने 0 to 5 एक क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया है। 5 to 10, अब इसमें 5 से लेकर 10 तक आने वाले सारे स्टूडेंट को इंक्लूड किया जाएगा। 10 से लेकर के 20, 10 से 20 तक के सारे स्टूडेंट को इंक्लूड किया जाएगा। इसलिए ये हर जगह पर वेरिएबल है और क्लास सीरीज जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी चीज का। तो इस तरह से तीन तरह की सीरीज होती है और तीनों सीरीज को सॉल्व करने के मेथड होते हैं, जिसको तीन मेथड को यहाँ पर डिग्निफाई किया गया है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड और इस शॉर्टकट मेथड को अज्यूम मीन मेथड भी कहा जाता है। वहीं पे तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों मेथड से तीनों टाइप के सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल सीरीज।
इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको शॉर्टकट में सिग्मा एक्स अपॉन एन। ध्यान रहे यहां पे सिग्मा का मतलब होता है सम टोटल। जहां पर भी टोटल का वर्ड लिखा आता है स्टैटिस्टिक्स में, वहां पर सिग्मा से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। हमारे सामने क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, और यहां पर उसके मार्क्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब ये रिप्रेजेंट करना, सबसे पहले स्टूडेंट्स लिखेंगे यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। स्टूडेंट्स के ऑब्टेन किए गए मार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला काम है, स्टूडेंट के जो मार्क्स है उन मार्क्स को हम टोटल करेंगे। ध्यान रहे जो मार्क्स है उसको एक्स क्लास के नाम से बोलते हैं, और इनका टोटल जो सम आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा एक्स। यहाँ पे सिग्मा एक्स आ गया कितना, 600, और सिग्मा एक्स बन गया 600। और दूसरा पार्ट हमें निकालना है एन। एन मतलब ये कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल स्टूडेंट है 10। मीन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा एक्स अपॉन एन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है 600 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, इट इज इक्वल टू 60। तो मीन इज कैलकुलेटेड एज 60। तो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स है उन सारे स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स आया 60। इसका मतलब होता है कि लगभग हर स्टूडेंट का एवरेज 60 के आसपास जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि 60 ही है, कुछ स्टूडेंट 60 के बिलो हैं, कुछ स्टूडेंट 60 के अबो हैं, लेकिन एवरेज 60 आ रहा है। अब हम इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड अज्यूम मीन मेथड अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन सेम है, और ध्यान रहे चाहे आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन करो, लेकिन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट मेथड से अगर आंसर 60 आया है तो अज्यूम मीन में भी वो आंसर 60 होगा, और स्टेप डेविएशन में भी वो 60 ही आंसर आएगा। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के नाम लिखेंगे और उसके बाद में मार्क्स को एनरोल करेंगे। जैसा कि अज्यूम मीन, जिसका मतलब होता है कि हम इसमें से मान लेते हैं कि किसी भी एक वर्ड को मान लिया कि वो एक मीन है, और उस मीन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस वगैरह डिफाइन करते हैं। सपोज मैं मान लेता हूं यहां पर 50 जो है वो मीन है। इसका मतलब 50 मीन नहीं है, हमने इसको रिप्रेजेंट किया है एज ए मीन। अब जितना भी कम या जितना भी ज़्यादा होगा हमें पता लग जाएगा कि इसका मीन में कितना डिफरेंस आ रहा है। ए मानने के बाद में हमारा दूसरा काम होता है डी फाइंड करना, जिसका मतलब होता है एक्स में से ए माइनस करना। तो एक्स में से ए, एक्स कितना है हमारे सामने, जो मार्क्स है वो एक्स कैटेगरी है, और उन सारों में से ए को माइनस करेंगे। जैसे 85 में से 50 माइनस हो गया तो कितना बचा, 35। 60 में से 50 माइनस हो गया, देन 10। डी फाइंड कर लेंगे x में से a माइनस करने के बाद में। यहां पे ध्यान रखना साइन का, क्योंकि कई जगह पर माइनस आ जाएगा। जैसे यहां पर f के अंदर 40 में से 50 माइनस किया तो -10 लिखना है, और 45 में से 50 माइनस किया तो -5। सारों को अलग अलग क्लासिफाइड करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके कि कितना आएगा। एडिशन करने में पता लगता है कि प्लस 115 है और माइनस के 15 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 100। इसका मतलब सिग्मा डी जो है वो बन गया 100। हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट थे, 10 थे, देन n इज इक्वल टू बन गया 10। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि शॉर्टकट मेथड के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है।
मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए क्या है 50, सिग्मा डी कितना है 100 और एन कितना है 10। कट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। तो दोबारा से मीन इज इक्वल टू 60 आया। किसी भी मेथड का रिप्रेजेंटेशन करो, आंसर इक्वल ही आएगा। अब हम चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में। सबसे पहले हम यहां पर स्टूडेंट्स और मार्क्स को डिनोट करेंगे। स्टूडेंट्स और मार्क्स को डिनोट करने के बाद में सबसे पहले जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में ए डिफाइन किया था, वैसे हम दोबारा से ए डिफाइन करेंगे। ए डिफाइन करने के बाद में डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसका मतलब होता है एक्स माइनस ए। एक्स और ए को माइनस करेंगे, 85 में से जैसे 50 गया देन 35 और हम इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। डी फाइंड करने के बाद में दूसरा काम होगा डी डैश, जिसका मतलब होता है x में से a माइनस किया और उसमें से c को डिवाइड किया। इन सिंपल सेंस में कहें कि c मतलब क्या होता है गैप, हर एक के बीच में कितने कितने का कॉमन गैप आ रहा है। 5 का जो कॉमन गैप आ रहा है, इसलिए c बन जाएगा 5। इट्स मीन जो हमने d डिफाइन किया है उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 35 डिवाइड बाई 5 7, 10 डिवाइड बाई 5 2, then 0, 25 divided by 5 5, 5 divided by 5 1, then minus 2 1 plus 4 minus 1 and 3। डिवाइड करने के बाद में जो इसका सम है उसको बोलेंगे सिग्मा डी डैश और सिग्मा डी डैश को रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे भी प्लस और माइनस का ध्यान रखेंगे। प्लस के 23 है और माइनस के 3 है। ओवरऑल रिजल्ट आया सिग्मा डी डैश इज इक्वल टू 20। अर्थमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस सिग्मा डी कॉम्प्लीमेंट अपॉन n इंटू सी। a 50 है, d कॉम्प्लीमेंट कितना है 20 अपॉन 10 और c था 5। देन 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। मीन इज इक्वल टू 60। ध्यान रहे ये जो मेथड है स्टेप डेविएशन, ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए सूटेबल नहीं है। रीज़न ये है कि आप यहाँ पर C को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, काफ़ी मुश्किल है। अलग अगर सेम गैप आ रहा है हर जगह पर तो आप आसानी से C को जस्टिफाई कर पाओगे, लेकिन अगर इन डिफरेंस आ रहा है तो ये मेथड काफ़ी हार्ड पड़ेगा। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए जहाँ तक हो या तो डायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट जिसको अज्यूम मीन मेथड बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज ना किया जाए। अब हम दूसरा टाइप का सीरीज लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज। सबसे पहले यहाँ पर मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट को एनरोल करेंगे। ध्यान रखना डायरेक्ट और डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है। डायरेक्ट सीरीज में यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम थे और अब डिस्क्रीट सीरीज में x भी नंबर्स में है और y भी नंबर में है। जिसको हम काउंट करने वाले हैं उसको तो x एक्सिस पे रखते हैं और जिसका रिजल्ट आएगा वो y एक्सिस, जिसको हम यहाँ पे f को रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी 20 को मतलब मार्क्स को कैलकुलेट करना है कि 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 8 स्टूडेंट हैं। अगर ये इंडिविजुअल सीरीज होता तो ये नाम आता कि राम मोहन सोहन पप्पू मोनू सोनू टोनू के कितने मार्क्स आए, लेकिन यहां पर ये नहीं बताएगा कि ये 8 जो स्टूडेंट है वो कौन कौन है। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के बाद में हम यहां पर मार्क्स को x डिनोटेड करेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट को f से डिनोटेड करेंगे। और दूसरा काम हमारा हो गया f और x डिफाइन करना, जिसका मतलब f और x दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 28 जा 160, 30 12 जा 360। fx निकालने के बाद में fx का सम निकालेंगे, जिसको बोलेंगे सिग्मा fx इज इक्वल टू 2460
और दूसरा हम टोटल निकालेंगे सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है 60। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस सिग्मा एफ को एन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2460 डिवाइड बाई 60, आंसर डिवाइड करके निकाल दीजिए 41 मार्क्स। देन मीन इज इक्वल टू 41। अब हम लेते हैं शॉर्टकट मेथड। पहले मार्क्स और फिर स्टूडेंट को एनलिस्टेड कीजिए। शॉर्टकट मेथड जैसे मैंने कहा था, शॉर्टकट मेथड को एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले एज्यूम मतलब ए डिफाइन करना है। ए फाइंड किया, सपोज हमने ए को ले लिया, ए इज इक्वल टू 40। तो सबसे फर्स्ट काम होगा हमें डी फाइंड करने का, जिसका मतलब x माइनस ए। 20 में से 40 माइनस करते हैं, देन इट इज माइनस 20। डी फाइंड करने के बाद दूसरा वर्क होता है एफ और डी, मीन्स एफ स्टूडेंट्स और डी जो हमने फाइंड किया था इनको मल्टीप्लाई करना। 8 20 माइनस 160। एफ डी डिफाइन करने के बाद एफ डी का टोटल कर दीजिए, सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 280 माइनस 340, सॉरी 280 माइनस का हुआ और 340 प्लस का हुआ। देन आंसर इज पॉजिटिव 60। दूसरा हमें फाइंड करना है सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ हुआ 60। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए हमारे पास था 40, सिग्मा एफ डी था हमारे पास 60, एंड देन सिग्मा एफ भी था 60, इट इज 1। देन 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41। तो मीन इज इक्वल टू 41। दोनों के अंदर इक्वली आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्ट मेथड में जाओगे तो भी 41 और शॉर्टकट मेथड में जाओगे तो भी 41। अब तीसरा मेथड अपने पास में स्टेप डेविएशन मेथड। मार्क्स और स्टूडेंट्स को लिखने के बाद में सबसे पहला काम है, दोबारा से हम यहाँ पर a सिग्निफाई करेंगे, a इज इक्वल टू 40, और a फाइंड करने के बाद में दूसरा काम है d फाइंड करना। x में से a को माइनस करेंगे, 20 में से 40 गया इज इक्वल टू माइनस 20, देन माइनस 10, 0 प्लस 10, 20 एंड 30। d फाइंड करने के बाद नेक्स्ट वर्क होगा डी डैश फाइंड करना, x माइनस ए अपॉन सी। डी फाइंड करने के बाद में डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जिसका मतलब जो हमारे पास डी आया है उसको सी से डिवाइड कर देंगे। ध्यान रहे सी का मतलब मार्क्स के अंदर जो डिफरेंस है 20, 30, 40, 50, 60, 70, हर बार 10 10 का गैप आ रहा है, तो हम यहाँ पे c इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं और डिवाइड कर देंगे 10 से। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के अंदर, सीरीज के अंदर अगर ये मार्क्स का गैप इक्वल आए तो स्टेप डेविएशन मेथड यूजफुल है, अदरवाइज स्टेप डेविएशन मेथड यूजफुल नहीं है। तो दोबारा यही कहना चाहूँगा, अगर डिस्क्रीट मेथड भी आए तो जहाँ तक हो सके आप शॉर्टकट और एज्यूम मीन मेथड ही अप्लाई करें, और इसके लिए एज्यूम मीन मेथड ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि थोड़ा ईजी पड़ेगा। डी फाइंड होने के बाद में हम दूसरा वर्क करेंगे एफ डी डैश फाइंड करना, मतलब फ्रीक्वेंसी, और डी डैश जो आया है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ डी डैश फाइंड होने के बाद में एफ डी डैश का सम कर देंगे, एफ डी डैश इज इक्वल टू 6, और सिग्मा एफ कर देंगे, एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल इज इक्वल टू 60, और यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी कॉम्प्लीमेंट अपॉन सिग्मा एफ, और इनटू सी, जो सी हमने यहाँ पे डिवाइड किया था उसको मल्टीप्लिकेशन में वापस ले लेंगे। ए था हमारा 40, सिग्मा डी डैश इज इक्वल टू 6 अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू 6, और सी था कितना 10, देन 1।
40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41, देन मीन इज फाउंड 41। तो अब हम करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक मीन की सीरीज है। और कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड, सबसे पहले मार्क्स को एनरोल करेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, 0 to 5 वाले 2 स्टूडेंट थे, 5 to 10 वाले 8, देन 6, देन 10, देन 4। सबसे पहले इसमें फाइंड करना है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को डिफाइन करेंगे और मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। m फाइंड करने का फॉर्मूला है, इसके जरिए हम m फाइंड करेंगे। लोअर लिमिट मतलब यहाँ की जो लिमिट है 0 और 5 में, 0 लोअर लिमिट है, 5 अपर लिमिट है, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.5। 2.5, 5 और 10 में ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। 5 प्लस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, देन 7.5। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, अगर ये क्लास का गैप 5 का आ रहा है तो हर बार यहाँ पर मिड वैल्यू का गैप 5 का आता रहेगा। मीन्स नेक्स्ट 12.5 आएगा, देन 17.5, देन 22.5। तो इसे आसानी से कर सकते हो। देन f और m को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और यहां पर लिखें। fm मल्टीप्लाई करने के बाद में दूसरा काम है fm का टोटल मारना, सिग्मा fm 405, और दूसरा टोटल हमें सिग्मा f करना है, जिसका मतलब 30। इतना करने के बाद में हमें एवरेज मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f, मीन्स 405 अपॉन 30, और आंसर आया 13.50। अब हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, शॉर्टकट मेथड, जिसको अज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। सबसे पहले मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम डिनोट कर देंगे, फिर मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने का वही तरीका जो हमने किया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ध्यान रहे मिड वैल्यू में जो गैप है वो सिमिलर रहेगा, 5 का गैप अगर यहाँ पे आ रहा है तो हर बार 5 का गैप ही रहेगा। उसके बाद में डी, हमें अज्यूम मीन मेथड है तो ए फाइंड करना है, और ए फाइंड करने के बाद में हम डी फाइंड कर पाएंगे। तो हम किसी भी एक वर्ड को यहाँ पर एम में से ए ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे ए लेता हूँ 12.5। ध्यान रहे एम में से लेना है, मार्क्स या फ्रीक्वेंसी में से अज्यूम नहीं किया जाएगा। रीज़न, हमारे पास आंसर जो होगा वो 0 to 25 के बीच में आएगा, और हमने उसकी मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमारे पास में इस मार्क्स की वैल्यू नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा वैल्यू मिड वैल्यू की रहेगी। डी फाइंड करने के बाद में ए फाइंड करने के बाद में डी वैल्यू फाइंड करेंगे, एम में से ए को माइनस करेंगे, मीन्स 2.5 माइनस 12.5 इज इक्वल टू माइनस का 10। दोबारा वही बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ पर साइन को इम्पोर्टेंस देना, साइन कहीं गलत मत करना। डी फाइंड करने के बाद एफ और डी फाइंड करेंगे, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 20। यहाँ पर भी सिंबल प्लस और माइनस का ध्यान रखना, क्योंकि उसके कारण से पूरा आंसर गलत हो जाएगा। एफ डी का टोटल कर दीजिए, यहाँ पे -60 है और प्लस का 90 है, इसका मतलब प्लस का 30 ज़्यादा हुआ और ये बन जाएगा सिग्मा एफ डी। और ऐसे ही हम एफ का टोटल करेंगे सिग्मा एफ, जो कि है 30, और हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए हमारे पास था 12.5, सिग्मा एफ डी था 30 अपॉन 30, कट किया 1, देन 12.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 13.5, मीन इज इक्वल टू अगेन 13.5। डायरेक्ट मेथड में भी वो 13.5 था और शॉर्टकट मेथड के अंदर भी 13.5 है।
चलो अब हम करते हैं क्लास सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं कि सबसे ज़्यादा सक्सेसिव मेथड यही है क्लास सीरीज का। तो ये कहना चाहूँगा कि अगर क्लास सीरीज हो तो सबसे ज़्यादा इसी मेथड को अप्लाई करें, क्योंकि शॉर्ट एंड सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले मार्क्स और स्टूडेंट लिखेंगे। इनको लिखने के बाद में हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। मिड वैल्यू फाइंड करने का वही तरीका जो हमने पहले किया था। देन उसके बाद डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने के लिए हमें ए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और ए की रिक्वायरमेंट करने के बाद में ही हम अपने डी को डिफाइन कर सकते हैं। डी को डिफाइन कर देंगे, और प्लस माइनस का दोबारा बोलना चाहूँगा, ध्यान रखना यहाँ से अब थोड़ा डिफरेंस है। डी डैश, डी डैश फाइंड करने के लिए जो हमारे पास डी आया था उसमें हम सी को डिवाइड कर देंगे। सी मतलब कॉमन डिफरेंस। 0 और 5 के बीच में कॉमन डिफरेंस है 5 का, तो इसका मतलब हम 10 में 5 से डिवाइड कर देंगे 2। लेकिन इससे भी सिंपल है, जहां पर 0 है वहां पर 0 रख दीजिए, और आप बैकवर्ड काउंटिंग और फॉरवर्डिंग काउंटिंग का यूज कर दीजिए। मतलब ऊपर की तरफ -1, -2, -3 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, और यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। डिवाइड करके देखोगे यही आंसर आएगा। देन हम एफ और डी डैश फाइंड करेंगे। एफ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट, और डी डैश फाइंड करेंगे 2 2 -4 -8 देन 0 देन 20 देन 8। माइनस को अलग से एडिशन कर देंगे -12, और प्लस को अलग से एडिशन कर देंगे +8। मीन्स सिग्मा एफ डी कॉम्प्लीमेंट कितना आया, प्लस का 6। सिग्मा एफ ऑलरेडी हमने पहले ही फाइंड कर लिया था 30 लास्ट टाइप के क्वेश्चन में, और यहां पर हम मीन का फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ए हमारे पास था 12.5, सिग्मा एफ डी डैश है हमारे पास 6, और सिग्मा एफ है 30, एंड देन कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5, 6 देन 1, और आंसर आया 12.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 13.5 मार्क्स। ये स्टेप डेविएशन मेथड, ध्यान रहे कि स्टेप डेविएशन मेथड क्लास सीरीज के लिए अच्छा है। शॉर्टकट मेथड जो होता है वो डिस्क्रीट सीरीज के लिए अच्छा है। और अगर आप डायरेक्ट मेथड और इंडिविजुअल सीरीज है तो डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड का यूज कर सकते हो। आई होप आपने चैप्टर को एंजॉय किया हो, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।